हुस्नारा है। आदाब। मैं पहचानी नहीं इन्हें। ये मेरी बीवी है। ये कहते हैं हुस्ना। हुस्ना ये तुम्हारी छोटी अम्मी है। इनको मेहमान खाने में ले जाओ, कल फिर इनका कमरा ठीक कर देंगे। हुस्नारा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आप काफी थकी हुई हैं। अब्बा बुला रहे हैं आपको खाने के लिए। अब्बा के सामने इस तरह जाएंगी बगैर दुपट्टा ओढ़े? आपके कपड़े ठीक तरह सिले हुए नहीं हैं, बहुत ढीले हैं। हमारे घर की औरतें इसी तरह कपड़े पहनती हैं। आपकी तो शादी की कुर्ती भी बहुत तंग है। खाओ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कल जरा मेहमान खाने को हुस्नारा के लिए ठीक ठाक कर दें और उसे साथ बाजार ले जाकर कुछ जरूरत का सामान भी खरीद दें। सूफी साहब, मेरी खिदमत में ऐसी क्या कमी रह गई थी, क्या कसर रह गई थी जो इस उम्र में आपने मेरे ऊपर सौतन लाके बिठा दी? ऐसी बातें मत करो दिलशाद। मैंने कब कहा कि तुम्हारी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? देखो, मेरा और हुस्नारा का कोई जोड़ नहीं है, बस किस्मत में लिखा था वो आ गई। ईशा की नमाज पढ़ने गए थे आप और वापसी पे मेरे लिए सौकन लेकर आ गए। अरे शादी ही करनी थी तो किसी बड़ी उम्र की औरत से करते। अब मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? देखो दिलशाद बेगम, मैंने कोई खिलाफ शरीयत हरकत नहीं की। क्या शरीयत मर्द को पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी की इजाजत देती है? शरीयत बीवियों के साथ बराबरी का सलूक करने का हुक्म देती है। तुम फिक्र न करो दिलशाद बेगम, तुम्हारे हुकूक में कोई कमी नहीं आएगी और तुम्हारा दर्जा भी अपनी जगह पर कायम रहेगा। फिर भी इतनी कम उम्र लड़की। मैंने कहा ना दिलशाद कि बस ये जोड़ लिखा था मुकद्दर में। पर उसे लाए कहां से आप? किस खानदान की है वो? ये सवाल गैर जरूरी है दिलशाद बेगम। अब वो इस घर में आ गई है, ये उसका घर है और हम सब उसका खानदान है, बस।
बाकी सब कुछ भूल जाओ। कैसी है? ठीक ठाक है। नजर ही नहीं आ रही इतनी देर से है। अंदर ही है। अच्छा, आदाब आदाब। है दिलशाद, ये लड़की कौन है? सूफी साहब की दूसरी बीवी। दूसरी बीवी? अरे क्यों मजाक कर रही है? मैं मजाक नहीं कर रही खाला। सूफी साहब कल रात ही निकाह करके लाए हैं इसे। अरे सच कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ खाला।